अगर आप दुबई में हो और फिंगरप्रिंट के लिए जा रहे हो तो तीन चीज़ों को कभी मत भूलना, हमेशा साथ में लेके जाना, वरना आपकी फिंगरप्रिंट नहीं होगी। पहला पासपोर्ट, दूसरा जो आपका वीज़ा स्टाम्प एयरपोर्ट पे लगता है जिस पेपर पे, वो पेपर साथ में होना चाहिए, और तीसरा जो अपॉइंटमेंट मिला है आपको जिस सेंटर का है उस सेंटर का जो अपॉइंटमेंट पेपर है वो तीनों लेकर जाना है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दुबई में अगर आप पहली बार आ रहे हो ना तो आपको फिंगरप्रिंट कराना बहुत ज़रूरी है अपनी आईडी के लिए। फिंगरप्रिंट के बिना आपकी आईडी नहीं मिल सकती। तो जब भी आप आओगे दुबई में पहली बार तो सबसे पहले तो आपका मेडिकल होगा। मेडिकल का की जब रिपोर्ट आएगी 2 दिन बाद, उसके बाद आपके आईडी के लिए एप्लीकेशन डाली जाएगी, जो उसके बाद फिंगरप्रिंट की डेट मिलेगी आईडी के साथ। आईडी की एप्लीकेशन जब डालोगे तब उसके साथ आपको फिंगरप्रिंट की डेट मिलेगी। उसके डेट जो है वो रस के हिसाब से मिलता है, कितना रस है, किस सेंटर में आप जा रहे हो, किस सिटी में जा रहे हो। मैं अभी रासल खेमा में आया हूँ, अबू धाबी से रासल खेमा आया हूँ सिर्फ फिंगरप्रिंट कराने के लिए। फिंगरप्रिंट कराने के लिए आपका पूरे हाथों का स्कैन होगा, पूरे जितना आपका फिंगरप्रिंट निकल सकता है उतना। और किसी को तो 1 महीने के बाद की अपॉइंटमेंट मिलती है, मुझे भी 20 दिन बाद मिली थी। जब मैं इधर आया था तो 2 दिन बाद मेरा मेडिकल हुआ, उसके 2 दिन बाद मेरा मेडिकल का रिपोर्ट आया। तो उन्होंने, मेरी कंपनी ने आईडी के लिए एप्लीकेशन डाला, तो मुझे कम से कम हफ्ता या 10 दिन बाद ऐसे कुछ मेडिकल का जो बायोमेट्रिक का जो डेट मिला वो 20 दिन बाद का मिला, यानी 20 मई को मिला था। तो 20 मई को मिला तो मेरी कंपनी ने क्या किया कि उसी डेट को रिशेड्यूल करके उसके अगले ही दिन कर दिया, यानी 1 दिन बाद। तो मेरा काम तो जल्दी हो गया 1 दिन में। मैं इस बात में लकी रहा कि मेरा काम 1 दिन में हो गया, नहीं तो 20-20 दिन, महीना दिन बहुत ज़्यादा। मैंने देखा वीडियो और इधर के लोगों से भी बात की तो बोल रहे थे कि 1-1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद मिल रहा है फिंगरप्रिंट का डेट। फिंगरप्रिंट का डेट के लिए सिर्फ इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इधर बहुत ज़्यादा इधर रश है दुबई में और अबू धाबी सिटी में तो बहुत ज़्यादा। मैं रासल खेमा में आया था तो इसलिए शायद मेरा काम जल्दी हो गया। अभी मैं बस के, रासल खेमा बस के वेटिंग एरिया में बैठा हूँ। वेटिंग एरिया एकदम मस्त एसी लगा हुआ है और 1 बजे की बस है रासल खेमा से डायरेक्ट अबू धाबी के लिए। अगर आप भी रासल खेमा से अबू धाबी या अबू धाबी से अगर रासल खेमा आना चाहते हो तो बस का सही है, क्योंकि इधर सिर्फ 50 दिरहम में आप उधर रासल खेमा से अबू धाबी जा सकते हो और उधर से अबू धाबी से रासल खेमा आ सकते हो। टैक्सी से आओगे तो 200 से 300 दिरहम तो कहीं नहीं जाएगा। इधर फ्री वाईफाई का सिस्टम है, कनेक्ट करो और एंजॉय करते रहो। जब आप दुबई में आते हो ना तो जब आपकी मेडिकल हो जाएगी और आपके आईडी के लिए जब एप्लीकेशन डाली जाएगी ना तो उसके जो अपॉइंटमेंट मिलता है, जैसे मैं आया था 19 अप्रैल को इधर रात में, सैटरडे नाइट था, संडे तो इधर छुट्टी रहता है, पूरा बंद रहता है दुबई, तो उस दिन काम नहीं हुआ। मंडे को मेरा मेडिकल हुआ, उसके 2 दिन बाद मेरी जो मेडिकल की रिपोर्ट है वो आई। उसके बाद मेरी आईडी के लिए जो एप्लीकेशन डाली तो फिंगरप्रिंट का जो अपॉइंटमेंट जो डेट मिला वो तो मतलब 29 तारीख को मिला था, 29 अप्रैल को। और जो डेट जिस तारीख को फिंगरप्रिंट का डेट था उसकी डेट आई थी मतलब 20 मई को आई थी, यानी 20 दिन बाद। फिर मेरी कंपनी ने क्या किया कि कंपनी ने दूसरी बार फिर से आईसीपी की एक वेबसाइट होती है, अगर आप दुबई में हो तो आपको पता होगा कि आईसीपी की एक वेबसाइट है, उसमें जाके रिशेड्यूल करने को मिलता है। अगर आप
उसमें चेक करो, आप अपनी कंपनी को बोलो अगर डेट ज़्यादा दूर की मिल गई है, यानी 1 महीना 20 दिन 15 दिन, तो आप उनको बोलो कि अगर आप चेक करें और अगर पास में हफ्ते दिन या 2-4 दिन के अंदर अगर मिल जाती है, कोई डेट खाली हो, तो दूसरी सेंटर में भी चेक कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप अबू धाबी में हो तो अबू धाबी में भी कराओगे, या फिर दुबई में हो तो दुबई में ही कराओगे। मेरा जो वीज़ा था वो दुबई का था। मैं रहता था अबू धाबी सिटी, अबू धाबी मुसाफा के सिटी के अंदर, और मेरा जो पहली जो 20 तारीख की 20 मई को वो आई थी अपॉइंटमेंट, वो थी दुबई अलबरसा में, और उसको रिशेड्यूल जब किया तो रासल खेमा में आई उसके अगले ही दिन, यानी 30 तारीख को ही मिल गई थी। पर रासल खेमा सेंटर, रासल खेमा में मुझे आना पड़ा, बहुत दूर है इधर। रात को आया था, टैक्सी से आया, तो अबू धाबी से दुबई के लिए सिर्फ 60 दिरहम लग गया, और उसके बाद दुबई से रासल खेमा के लिए बस तो थी नहीं, उसके लिए पर्सनल टैक्सी करके आया, तो 150 दिरहम 180 दिरहम वो ले लिया। और इधर जब आया तो इधर हमारी कंपनी की जो दूसरी ब्रांच है उन लोगों ने थोड़ी हेल्प की। उन्हीं लोगों ने जाकर वो फिंगरप्रिंट का आईडी फिंगरप्रिंट कराया, और फिर ले आके इधर रक्ता बस स्टेशन, रासल खेमा बस स्टेशन में छोड़ दिया है, ताकि